नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप सभी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम भक्त रैदास के कुछ दोहे को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समाने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, यानी हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ, क्योंकि चंदन के बिना पानी अधूरा होता है। इसी प्रकार हे प्रभु मैं आपके बिना अधूरा हूँ, आपकी भक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ। मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही तमन्ना है कि हे प्रभु आप मेरे जीवन में जिस प्रकार चंदन का वृक्ष एक खुशबूदार, यानी अगर बगीचे में एक चंदन का पेड़ हो, जंगल में एक चंदन का पेड़ हो, तो उस बगीचे के रौनक को बढ़ा देता है और वहां पर उसका वातावरण एकदम खुशबूदार हो जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु आप भी मेरे जीवन को एक खुशबूदार बनाइए। मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। हे प्रभु मुझे सहारा दीजिए। जाके अंग अंग वास समाने, यानी कि मेरे अंग अंग में भक्ति का वास हो जाए और आप मेरे अंग अंग में निवास करने लगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस हृदय में आपका ही वास हो। तो हे प्रभु मुझे मेरी ख्वाहिशों को पूरी कीजिए। मेरा यही सपना है, मेरे सपनों को पूरा कीजिए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद्र चकोरा। अर्थात रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु जी तुम घन बन, तुम घने जंगल हो और मैं उस घने जंगल में एक मोर की भांति हूँ। जैसे चितवन चंद्र चकोरा, यानी एक चकोर पक्षी चांद का इंतजार करता रहता है और जब उसको चांद दिखता है तो वो उसका मन एकदम प्रफुल्लित उठता है, वो एकदम खुशी में मग्न हो जाता है चांद को देखकर। उसी प्रकार हे प्रभु मैं मोर हूँ और आप बगीचा हैं, और मोर जो होता है वो बगीचे की रौनक को देखकर, हरे भरे रौनक को देखकर उसका चित्त, यानी उसका जो मन है वो प्रफुल्लित हो उठता है, आनंदमय हो उठता है और वो मस्ती में होकर झूमने लगता है और झूमकर झूमते हुए अपने पंख को फहराता है और उसी बगीचे में नृत्य करता है। उसी प्रकार हे प्रभु मैं मोर हूँ और आप एक बगीचा है। तुम मेरे मन में ऐसी भक्ति भावना दीजिए, मेरे मन में आपके ही प्रति एक भक्ति भावना है जिसको मैं चाहता हूँ कि बहुत ही और ही भक्ति भावना मेरे हृदय में जाग उठे और मैं आपकी भक्ति हृदय से करता रहूं। ऐसी भावना मेरे अंदर दीजिए। हे प्रभु मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही हृदय में आपको बसाने की यही मेरी तमन्ना है। आप मेरे इस भक्ति भावना को एक अंतिम छोर दीजिए और वो अंतिम छोर आपके चरणों में हो। मैं अपना तन और मन आपके चरणों में ही न्यौछावर करना चाहता हूँ। तीसरे दोहे में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोतिया हम धागा, जैसे सुन ही मिलत सुहागा। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, यानी हे भगवान, तुम मोती हो
यानी एक प्रकाशमय मोती हो और मैं एक साधारण सा धागा हूं। जैसे किसी भी इंसान को अगर ये चमकदार मोती मिल जाए, बहुमूल्य मोती मिल जाता है, तो वो एक साधारण से धागे में डालकर उसे माला बना लेता है और माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेता है और बनाए हुए माले को धारण करके बहुत ही खुश होता है और लोगों से दिखाता है कि मैं एक बहुमूल्य मोती को एक माला बनाकर पहना हूं और अपने आप में एक गर्व महसूस करता है। उसी प्रकार हे प्रभु, आपको मैं मोती के समान मानता हूं और मुझे वैसा ही मोती चाहिए, आपके ही नाम का मोती चाहिए, जिसको मैं एक माला बनाकर अपने गले में धारण करना चाहता हूं और धारण करके मैं आपको हृदय में बिठाना चाहता हूं। आपको रैदास जी कहते हैं, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, यानी कि एक सुनार को अगर सोना मिल जाता है तो वो उसको हार बनाकर लोगों को बेचता है या अपने लिए भी इस्तेमाल करता है। तो सुनार सोने को पाकर बहुत ही खुश होता है, किंतु मैं आपको पाकर उसी प्रकार खुश होता हूँ, उसी प्रकार मैं खुश हो जाऊंगा जैसे एक सुनार सोना को पाकर खुश हो जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति जले दिन राती। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे भगवान, आप दीपक हो और मैं एक बाती हूँ। एक बाती को दीपक की सहारे की जरूरत होती है उसको जलने के लिए। इसी प्रकार मुझे भी जीवन को जीने के लिए आपके सहारे की जरूरत है। मेरे जीवन में अगर आपका सहारा नहीं है, आप अगर मेरे हृदय में नहीं है, तो मेरा जीवन अंधकारमय है। मेरी यही ख्वाहिश है कि हे प्रभु, मेरे इस अंधकार जीवन को प्रकाशमय कीजिए, उसमें आपके ही नाम का मैं दीपक जलाना चाहता हूँ। वो दीपक जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, जाके ज्योति जले दिन राती, कि रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, एक ऐसी ज्योति मेरे हृदय में जला दीजिए कि वो ज्योति दिन रात जलती रहे और उस प्रकाश में, उस दीपक के जलने से जो प्रकाश फैले, उसमें सिर्फ मुझे आप ही दिखाई दे। ऐसी मुझे ज्योति जला दीजिए, वैसे मुझे दीपक प्रदान कीजिए और वो दीपक आप ही हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, जिस प्रकार एक दास अपनी स्वामी की भक्ति करता है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका एक दास बनकर ही रहना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मेरी जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपका दास बनने ही में ही है। इसीलिए यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति करे रैदासा, यानी कि ऐसी ही भक्ति रैदास जी करना चाहते हैं, एक स्वामी और एक दास की तरह। भगवान का दास बनने से बड़ी खुशी उन्हें किसी वस्तु में नहीं है। उनकी यही ख्वाहिश है कि हे भगवान, मैं जीवन भर आपका दास ही बना रहूं, आपके चरणों में ही निवास करूं,
आपकी सेवा सत्कार कहूँ दिन रात सुबह शाम। जब भी मैं उठूं जागूं सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ मुझे आपका ही ध्यान रहे। इन सभी दोहों से हमें यही सीख मिलती है कि जिस प्रकार रैदास जी की ख्वाहिश थी कि हे प्रभु जी आप चंदन बने तो मैं पानी बनूं, दूसरी ख्वाहिश थी कि हे प्रभु आप घन यानी जंगल बने तो मैं मोर बनूं, फिर उनकी तीसरी ख्वाहिश थी कि हे प्रभु अगर आप दीपक हैं तो मैं एक बाती बनना चाहता हूं और उस बाती से मैं अपने जीवन के अंधकार को मिटाना चाहता हूं और आप मेरे जीवन में ज्योति बनकर दिन रात मुझे रास्ता भक्ति वाला ही दिखाइए, यही चाहते हैं। फिर उसके बाद चौथे दोहे में रैदास जी भगवान को मोती के समान मानते हैं और अपने आप को एक कच्चा धागा की तरह मानते हैं और यहाँ पर सोना और सुहागा की तुलना करते हैं कि आप सोना है तो मैं सुहागा हूं। जिस प्रकार सोना सुहागे से मिलकर अपने और पांचवें दोहे में रैदास जी अपने आप को एक दास बनाते हैं और भगवान को स्वामी बनाते हैं और स्वामी और दास की यहाँ पर तुलना करते हैं। तो अगर हमें भी जीवन में भक्ति करना है तो रैदास से ही सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार रैदास ने भक्ति की उसी प्रकार अगर हम भी भक्ति करें तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रैदास जी के दूसरे दोहे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।